हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ रहे थे पैरिटी ऑपरेटर। ठीक है, पैरिटी ऑपरेटर की हमने आइगन वैल्यू निकाल ली थी। अब हम निकालेंगे आइगन फंक्शन की पैरिटी, है ना। ये है आपका पैरिटी ऑफ आइगन फंक्शन, यानी कि आइगन फलन की समता। ठीक है, चले इसमें हम क्या करेंगे वो देखिए आप। इसमें दो तरह के आपके फंक्शन होते हैं, मतलब आइगन फंक्शन जो होते हैं उनकी पैरिटी दो टाइप की होती है। नंबर फर्स्ट जो होती है इसमें वो होती है सिमेट्रिक। पता है हालांकि आपको, बस अब मैं इसे पैरिटी ऑपरेटर से लिंक करके आपको समझाऊंगी। ठीक है, सिमेट्री आइगन फंक्शन। सिमेट्रिक आइगन फंक्शन क्या होता है कि अगर वो वाली आइगन फंक्शन की वो पैरिटी जो कि क्या करे, किसी भी आर माइनस आर को किस में कन्वर्ट कर दे, आर में कन्वर्ट कर दे। मतलब कहने का ये है कि हम वो समता संक्रिया लगाएं जिससे कि जो आर वेक्टर है ना, वो माइनस आर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है, यानी कि आर को माइनस आर में और माइनस आर को आर में कन्वर्ट कर देता है। हम ये जानते हैं कि वो उसकी समता का निर्धारण करता है, यानी कि पैरिटी को डिसाइड करता है। ठीक है, इसमें आपका जो सिमेट्रिक आइगन फंक्शन है वो आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर कोई फंक्शन साई माइनस आर है, मतलब अगर हम उसमें आर की जगह माइनस आर पुटअप करते हैं तो क्या हो, हमें मिले क्या, पॉजिटिव ही मिले। तो आप ऐसे ही उसको क्या बोलते हो, सिमेट्रिक आइगन फंक्शन कहते हो। मतलब किसी भी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रखें या आर की जगह माइनस आर रखें और हमें वो फंक्शन पॉजिटिव में मिले। ठीक है, तो आप उसको क्या कहते हो कि वो सिमेट्रिक आइगन फंक्शन है। ठीक है, तो यही इसमें आएगा कि साई माइनस आर अगर किसके बराबर हो, साई आर के बराबर हो, तो जो आइगन फलन है वो कौन से कहलाते हैं, सममित कहलाते हैं। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इफ़ साई माइनस आर इज इक्वल टू साई आर देन आइगन फंक्शंस आर सेड टू बी सिमेट्रिक आइगन फंक्शन। ठीक है, अब समता संकारक की क्या परिभाषा होती है, समता संकारक से इसको कैसे लिंक करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पी साई आर होता है वो किसके बराबर होता है, साई माइनस आर के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं किसी फंक्शन साई पर पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट कराऊँ तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको साई माइनस आर में कन्वर्ट कर देता है। हम ऑलरेडी जानते हैं जो आर को माइनस आर में कन्वर्ट कर देता है तो वो समता संक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, हम ये जान रहे हैं कि सिमेट्रिक आइगन फंक्शन के लिए साई माइनस आर किसके बराबर है, साई आर के बराबर है ना, ये इक्वल का साइन है। इसका मतलब ये हो जाएगा देयरफॉर पी साई आर इज इक्वल टू साई माइनस आर इज इक्वल टू साई आर, है ना। यहाँ पे लिख देना यूजिंग दिस। मतलब मैंने क्या किया, पैरिटी ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है उसको यूज़ किया। हम जानते हैं कि किसी फंक्शन साई पर पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट कराने से साई माइनस आर मिलता है। अब साई माइनस आर किसकी डेफिनेशन से, सिमेट्रिक आइगन फंक्शन की डेफिनेशन से साई आर के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पी साई आर है दैट विल बी इक्वल्स टू फॉर सिमेट्रिक फंक्शन साई आर, ये किसके लिए है, फॉर सिमेट्रिक फंक्शन। पी साई आर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, साई आर के बराबर हो गया। देयरफॉर जो सिमेट्रिक आइगन फंक्शन होता है उसकी पैरिटी कैसी होती है, इवन होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देयरफॉर सिमेट्रिक आइगन फंक्शंस हैव ऑलवेज इवन पैरिटी। इवन क्यों है, क्योंकि देखो ना आइगन वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है। यहाँ पे आप यही तो इक्वेशन लिखते हो, पी साई आर इज इक्वल टू लैम्डा साई आर, तो लैम्डा इज इक्वल टू +1 मिल रहा है। आपने देखा था, कल ही देखा था हमने कि जो पैरिटी ऑपरेटर होती है उसकी आइगन वैल्यू दो टाइप की होती है, एक होती है प्लस माइनस, एक होती है +1, एक होती है -1, दो तरीके की होती है। तो ये जो +1 है दिस इज़ फॉर सिमेट्रिक पैरिटी और जो -1 है दैट इज़ फॉर एंटी सिमेट्रिक पैरिटी। ध्यान रखना आप। ठीक है, तो जो आइगन सिमेट्रिक आइगन फंक्शन होते हैं उनकी पैरिटी हमेशा कैसी होगी, इवन होगी। ठीक है, नंबर 2 आप समझ ही गए होंगे, वो है एंटी सिमेट्रिक। वो बिल्कुल इसी तरीके से है, बस थोड़ा सा माइनस का आपका फ़र्क आ जाएगा। सिमेट्रिक आइगन फंक्शन ये क्या कंडीशन फॉलो करेंगे कि इफ़ साई माइनस आर जो है वो किसके बराबर हो, माइनस आर के बराबर हो, देन क्या होगा, आइगन फंक्शंस आर सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक आइगन फंक्शन।
समझ में आ गया क्या कहलाएंगे, एंटीसिमेट्रिक। अब देखो वही पैरिटी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, साई पी साई आर इज इक्वल टू क्या होता है, साई माइनस आर होता है, आर को माइनस आर में कन्वर्ट करता है हमेशा समता संक्रिया या पैरिटी ऑपरेटर। अब क्या करो आप, ये जो साई माइनस आर है इसका मतलब क्या है, साई माइनस आर की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस साई आर। समझ में आ रही बात, क्या करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंटीसिमेट्रिक आइगन फंक्शन। समझ में आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी साई आर इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साई आर। तो आप इसको क्या कहोगे कि जो एंटीसिमेट्रिक आइगन फंक्शन होती है उसकी पैरिटी कैसी होती है, ऑड होती है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर एंटीसिमेट्रिक आइगन फंक्शंस हैव ऑलवेज ऑड पैरिटी। ठीक है भाई, तो ये आपके दोनों हो गए हैं। पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट में, पूछ लिया जाता है कि पैरिटी ऑफ आइगन फंक्शंस जो होती है उसमें दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक सिमेट्रिक आइगन फंक्शन या एंटी सिमेट्रिक। दोनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, एक साथ भी पूछे जा सकते हैं, तो जैसे भी पूछे जाए बस आपको ये ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अभी आपकी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब है ना कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, है ना, और जब अगर लगा कि आज कंप्लीट हो गए हैं सेटिस्फैक्ट्री न्यूमेरिकल्स, तो फिर अपन कल जो है नई यूनिट शुरू कर लेंगे। अदरवाइज़ इसके अलावा एक और लेक्चर न्यूमेरिकल्स का ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल ना, आप इनको ये मत समझना कि ये थर्ड ईयर के बेसिस पे ही इम्पॉर्टेंट है ना, ये आपको आगे तक काम आएंगे भाई। अगर आप आगे भी फिज़िक्स से रिलेटेड रहते हो तो आपको आगे भी इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। समझ में आगे बात। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को याद आया, मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन दिया था आपको करने को कि जो ऑपरेटर है कौन सा, x प्लस डेल बाई डेल एक्स, इसकी आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, है ना। इसका मैंने सॉल्यूशन थोड़ी ना दिया था, मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा है ऐसा। तो ये जो ऑपरेटर है x प्लस डेल बाई डेल एक्स, इसकी आइगन वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लो, सिंस आइगन वैल्यू इक्वेशन x प्लस डी बाई डी एक्स। आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होगी, जो ऑपरेटर दे रखा है उसको किसी फंक्शन पर ऑपरेट करा दो, साथ में कोई आइगन वैल्यू आएगी और वो खुद फंक्शन आ जाएगा, यही आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो, एक्स साई प्लस डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लेमडा साई, ठीक है। ये साई साई वालों को एक जगह ले लो और डिफरेंशिएशन वालों को एक तरफ लेने दो, ले लो, और जो बिना डिफरेंशिएशन वाले हैं उनको एक तरफ ले लो, ठीक है। तो डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा माइनस एक्स साई, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन था आपका ऑपरेटर ये जो है इसकी आइगन फंक्शन फाइंड आउट करो भाई, आइगन वैल्यू तो क्या, आइगन फंक्शन फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। आइगन वैल्यू तो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो आइगन फंक्शन फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं डी साई बाई डी एक्स लेकर के आई हूँ। समझ में आ गया, आपको याद भी रहेगा कि आपको कहाँ से शुरू करना है भाई। सबसे पहले तो आपको जब भी आइगन फंक्शन या आइगन वैल्यू चाहिए तो आइगन वैल्यू इक्वेशन से ही शुरू करना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात ये कि आपको आइगन फंक्शन फाइंड आउट करना है, इसलिए आपने क्या करना है, ये डी साई बाई डी एक्स को एक तरफ लेके जाना है, मतलब डिफरेंशिएशन वाले एक तरफ और विदाउट डिफरेंशिएशन वाले एक तरफ, ठीक है। अब दिमाग में सबसे पहले चीज़ क्या आएगी, डी साई बाई साई, है ना, और लैम्डा माइनस एक्स डी एक्स, मतलब वेरिएबल्स को एक तरफ ले लिया और फंक्शन को एक तरफ ले लिया, और अब इसको इंटीग्रेट कर देना है। आपने इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये वाला मेथड भी यूज़ किया होगा आपने, है ना। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो गया वो कितना हो गया, एल एन साई एक्स, है ना, साई एक्स का फंक्शन है, और इसका कितना हो गया, लैम्डा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, प्लस कोई कांस्टेंट भी आता है बट यहाँ उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ना तो हमें लिमिट दे रखी है ना हमें कोई कंडीशन दे रखी है, क्योंकि सी की वैल्यू या तो लिमिट से निकलेगी या कोई कंडीशन आपको देगा, कोई बाउंड्री कंडीशन आपको देगा, दोनों में से कुछ नहीं दे रखी। तो इसका मतलब यूँ समझ लो कि कोई कांस्टेंट है तो दैट विल इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो सी लेट सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये मैं बता रही हूँ, अदरवाइज़ ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो आपका साई एक्स आ गया वो कितना हो गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ऐसे भी लिख सकते हो, और है ये, है ना, बटे मत समझ लेना इसको, ठीक है।
तो ये आपके पास फंक्शन आता है। अब अगर आपको चाहिए कि आपको आइगन वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये जो फंक्शन साई एक्स आ गया उसको यहाँ इस आइगन वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, आइगन वैल्यू कैसे निकलेगी, इसने पूछी तो नहीं है पर बता देती हूँ। आइगन वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो x प्लस डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है उसको इस फंक्शन पर ऑपरेट करा दो, यानी कि e की पावर माइनस लेमडा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इस पर ऑपरेट करा दो। ठीक है, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक तो आएगा e की पावर माइनस लेमडा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक तो ये आएगा प्लस ये तो ऐसे का ऐसा ही आएगा ना, इसलिए मैंने लिख दिया। यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका, माइनस लेमडा है ना, और माइनस का एक्स। ठीक है, और e की पावर माइनस यही आएगा माइनस लेमडा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब क्या कर लो, फंक्शन एक तरफ रख लो, क्योंकि मुझे आइगन फंक्शन है ये, तो आइगन फंक्शन तो जो यहाँ है वही यहाँ आना चाहिए। तो अंदर क्या क्या बचेगा, x माइनस लेमडा माइनस एक्स और e की पावर माइनस लेमडा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो x से x कैंसिल हो गया, माइनस लेमडा e की पावर माइनस लेमडा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लेकर के क्या चले थे हम, ये वाली चीज़ लेकर के चले थे। ठीक है, तो ये आ गई आइगन वैल्यू और आपने इससे आइगन फंक्शन भी फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे समझ में आ गई बात आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन पे। तो आपको ये ऑपरेटर दे रखा था, तो ऑपरेटर दे रखा है सिर्फ, तो उसका आइगन फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। आइगन फंक्शन और ऑपरेटर दोनों दे रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आइगन वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे आइगन फंक्शन मिला, मैंने उस आइगन फंक्शन को इस आइगन वैल्यू इक्वेशन में रख दिया, ऑपरेट कराया, जो भी ऑपरेटर दे रखा था उससे मुझे आइगन वैल्यू क्या मिल गई, माइनस लेमडा। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, देखें कल मैंने कम्यूटेशन रिलेशन पढ़ाया था आपको, उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, है ना। कम्यूटेशन रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसमें जो है कम्यूटेशन में मैंने आपको जहाँ पे काफ़ी सारे रिलेशन बताए थे, है ना, कम्यूटेशन में कि भाई ए, एक तो ये बताया था मैंने आपको कि भाई ए बी सी जो होता है वो बी ए सी कॉमन ही आएगा, है ना, इसके बीच में, और प्लस ए बी सी, मेरे को आदत पड़ रखी है फालतू की। ठीक है, ए बी सी समझ में आ गए। ठीक है, तो उसमें आपको एक और रिलेशन मैं आपको बता देती हूँ, मतलब वो प्रूव होता है लेकिन आप मत करना, उसको प्रूव ज़रूरी नहीं है उसका। और उसको इस तरीके से करता है एन बी की पावर एन माइनस वन ए बी, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करा दूँगी मैं आपको, तो समझ में आ जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरत पड़ती है इसकी। मतलब कोई भी दो आपको फंक्शन दे रखे हों, मतलब कोई दो कम्यूटेशन ऑपरेटर में दो ऑपरेटर दे रखे हों, एक ए है और दूसरा बी है, उसकी पावर एन है, तो क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। देखो ना, डिफरेंशिएशन ही तो हुआ है, एन आगे आ गया और बी की पावर एन माइनस वन, और अंदर जो बचा ए बी बचा। अब ए बी ऑपरेटर को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है वो तो पता है आपको, क्या होती है, ए बी माइनस बी ए, यही होता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन करा दूंगी इसमें बेस्ड, आप तो है ना ये रिलेशन याद रखना। ठीक है, ठीक है, जैसे एक ऑपरेटर आप इसको सॉल्व करें, एक्स पी एक्स स्क्वायर, तो ये इसी के जैसा है, ए बी की पावर एन की जगह हमारे पास क्या है, 2 है। आप चाहें तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसमें ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से ये हो जाएगा। यानी कि अगर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे तो भी ये डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपका पेपर सब्जेक्टिव आता है तो उसमें आपको मेथड की ज़रूरत पड़ती है, तो फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फार्मूला तब काम आता है जब मान लो किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा है, तो उसमें आपको डायरेक्ट आंसर ही रखना है। ठीक है, उस केस में, अदरवाइज़ आप इसे अपने पेपर में इस तरीके से करेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको वो देखें। अगर आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले वो देख लो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जो पावर है उसको आगे लेकर आओगे। ठीक है, और डिफरेंशिएशन करोगे ना, मतलब इसका तो 2px बचेगा, और अंदर क्या बचेगा, xpx बचेगा। तो अब जो आपको कॉम्प्यूटेशन सॉल्व करना है वो xpx का करना है। अब xpx का तो पहले सॉल्व करके बता चुकी हूँ मैं आपको, इसकी आंसर क्या होता है, 2px आयोटा h कट होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब मान लो पेपर में आपको इस तरीके से भी सॉल्व करना है तो भी आप कर सकते हो, बस आपको सॉल्व किसको करना पड़ेगा, एक्स पी एक्स को। एक्स पी एक्स को आपको कैसे करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले तो किसी फंक्शन साई पर ऑपरेट कराओगे, खोलोगे तो क्या आएगा, एक्स पी एक्स माइनस का पी एक्स एक्स और साथ में साई। तो सबसे पहले एक्स पी एक्स पर साई को ऑपरेट करोगे, फिर
पी एक्स एक्स को किस पर ऑपरेट करोगे, साई पर ऑपरेट करोगे, क्रम बदल के ऑपरेट करोगे। तो ये भी हमने देख लिया, कर चुके हैं हम इसको, है ना। ऑपरेटर की वैल्यू रखना है यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल एक्स, माइनस का माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स और साथ में एक्स साई। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन दो फंक्शंस का होगा, यहाँ पे सिर्फ एक का ही हुआ है। तो ये तो कुछ आगे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये आगे सॉल्व होगा, ठीक है, आपको पता ही है। कर देती हूँ, चलो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो गया और साथ में क्या बच गया, साई बच गया, है ना। फिर क्या आएगा, माइनस का आयोटा एच कट एक्स बाहर आ गया, और डेल साई बाई डेल एक्स। फिर आप क्या करोगे, पी एक्स एक्स का करोगे, समझ में आ गई। इसी तरीके से, तो इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करोगे पूरे को तो आयोटा एच कट आएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। तो दोनों ही तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इससे करना चाहते हो तो वो तरीका भी मैं बता देती हूँ। एक्स पी एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, एक्स पी एक्स इंटू पी एक्स, इस फॉर्म में भी तो कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये फॉर्मूला एक्चुअली तब काम आता है जब आपकी पावर बहुत ज़्यादा हो, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ए बी की पावर एन, जब पावर बहुत ज़्यादा हो। सपोज करो ये जो फॉर्मूला है वो मैंने 2 के लिए बताया, मतलब 2 ही वेरिएबल मल्टीप्लाइड है। मान लो 3 होते, यहाँ पे आ जाता मेरे पास एक्स पी एक्स क्यूब आ जाता। समझ में आ रही है। तो फिर मैं इस तरीके से कैसे सॉल्व करती हूँ, उस तरीकों को उस तरीके से भी कर सकते हैं हम, लेकिन कब कर सकते हैं पता है आपको, जब मुझे इसकी वैल्यू पता है एक्स पी एक्स स्क्वायर की। आप है ना कितनी भी पावर तक के लिए सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको क्या आना चाहिए, उससे प्रीवियस पावर के लिए सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो पेपर में पूछ लेते हैं, है ना, कोई पता नहीं है एग्जामिनर का, क्योंकि आपके कम्प्यूटेशन रिलेशन इंक्लूड बता दिया, तो आपको दो सभी तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फॉर्मूले से कैसे खोलोगे, जो पी एक्स पहले है उसको पी एक्स को रखो, फिर अंदर क्या आ जाएगा, एक्स पी एक्स आ जाएगा, फिर एक्स पी एक्स, मतलब इस पी एक्स को तो हम बाहर ले चुके, इस फर्स्ट वाले को बाहर ले चुके, अंदर एक्स पी एक्स बच गया। फिर एक्स पी एक्स को अंदर रखो और जो बाहर वाला है वो बाहर रह जाएगा। अब इसकी वैल्यू भी मुझे पता है क्या होती है, पी एक्स आयोटा एच कट, है ना, और इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा एच कट पी एक्स। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 आयोटा एच कट पी एक्स। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। लेकिन पेपर में ऐसे मत करना कि एक्स पी एक्स की डायरेक्ट वैल्यू आयोटा एच कट रख दी, जहाँ ये कम्प्यूटेशन आ गया वहाँ पूरा सॉल्व करके बताना है, फिर वैल्यू को यहाँ पे रखना है। बात समझ में आ गई आपको। तो और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो एक वीडियो में और लेनी पड़ेगी न्यूमेरिकल पे बेस्ड, क्योंकि और कुछ न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मैं वो सभी पहलुओं को करवाना चाहती हूँ आपको, कि कोई छूटे ना आपको। तो एक वीडियो सेशन अपन न्यूमेरिकल्स का और ले लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।